बग्गी सड़क पर दौड़ी चली जा रही थी। वही बग्गी के अंदर अरुंधति राजकुमार राज के पैरों पर सर रखे हुए आंख बंद किए हुए सो रही थी। राज ने अपना पहना हुआ चोला अरुंधति के ऊपर डाल रखा था। राजकुमार लगातार उसके बालों में हाथ फेर रहा था तो कभी उसके होठों पर अपने अंगूठे से उसके होठों को सहला रहा था। राज लगातार अरुंधति को देखे जा रहा था। उसने देखा कि उसके गालों पर उसके दांतों के हल्के निशान थे। ये देखकर वह मुस्कुरा उठा। तभी बग्गी अपने जगह पर रुक गई और कोच बग्गी से उतरकर एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। राजकुमार राज अरुंधति को अपनी गोद में उठाकर बग्गी से नीचे उतरा। यहाँ एक ऊंची पहाड़ी थी जहाँ चारों तरफ हरियाली थी। इस वक्त पहाड़ी पर काफ़ी ठंड हो रही थी। आसमान पर तारे चादर बिछाई जो चमक रहे थे। वही चांद भी अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। राज अपने कदम अरुंधति को लिए हुए आगे बढ़ा रहा था। एक जगह जाकर रुक गया जहाँ पर कई टेंट लगे हुए थे और उसके अंदर बिस्तर लगे हुए थे। एक टेंट थोड़ी ऊंचाई पर था, उसी के सामने आग जल रही थी। राजकुमार ऊंचाई वाले टेंट की तरफ अरुंधति को लेते हुए आगे बढ़ गया और पास में जाकर रुक गया जहाँ आग के सामने दो कुर्सियां बिछी हुई थी। वहाँ का वातावरण बेहद सुंदर था। राजकुमार राज अरुंधति को लेटे हुए एक कुर्सी पर बैठ गया और अरु को देखने लगा। उसने अपने होठ अरुंधति के होठों पर रख दिए और फिर उसे चूमने लगा। अरुंधति को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसने अपनी आंखें खोल दी। राजकुमार राज को अपनी तरफ झुके हुए देखा तो जल्दी से उसे दोनों हाथों से धक्का दे दिया और उसकी गोद से उतरकर उसे गुस्से से देखने लगी। राजकुमार राज ने कुर्सी पर टेक लगाते हुए कहा, मुझे क्रोध में मत देखो, इस वातावरण की सुंदरता को देखो। राज के यह कहने पर अरुंधति अपने चारों तरफ देखने लगी। ये बहुत ही सुंदर था, ऐसा सुंदर जैसे मानव स्वर्ग का कोई एक हिस्सा हो। अरुंधति सब कुछ भूल के बस उस सुंदर वातावरण में खो गई। सुंदर, बहुत ही सुंदर। अरुंधति वहाँ की सुंदरता को देखते हुए कहा। उस वातावरण को देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हो रही थी। वह चारों तरफ अपने हाथ फैलाकर वहाँ से चलने वाली ठंडी हवाओं को महसूस करने लगी। तभी उसके होठ हल्की सी ठंड महसूस हुआ। उसने अपने दोनों हाथों से अपने आप को समेट लिया। राजकुमार राज उसकी हरकत को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी अरुंधति पहाड़ के नीचे देखने लगी जहाँ पर उसके राज्य की रोशनियाँ दिख रही थी जो किसी तारे से कम नहीं लिख रही थी। ये सब कितना सुंदर है। अरुंधति प्रसन्न दिख रही थी। राजकुमार राज अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। अरुंधति राज से अपने आप को छुड़ाने लगी लेकिन राज उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए धीरे से उसके कानों को चूमते हुए कहा, आपको कैसा लगा? अरुंधति ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, बहुत ही सुंदर है ये, लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं, आप बहुत ही सुंदर हैं। ये कहते हुए राज ने एक बार फिर उसके गालों पर चूम लिया। ये आप हर वक्त हमें चूमते क्यों रहते हैं? अरुंधति ने झल्लाते हुए कहा, क्योंकि आप मुझे बहुत ही पसंद है और आप मेरी पत्नी भी है। राजकुमार राज ने चिढ़ते हुए ही जवाब दिया, शायद आप भूल रहे हैं, हम दोनों का अलगाव हो गया है। अरु ने ये याद दिलाते हुए कहा, यह मैं नहीं मानता, लेकिन आपके लिए दोबारा शादी करेंगे। हे मस्तिष्क तो ठिकाने पर, आपका पुनर्विवाह कौन करेगा? हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये कहते हुए राज से अपने आप को छुड़ा लिया और कुर्सी पर जाकर बैठ गई। राजकुमार राज ने उसे घूर कर देखा और उसके बराबर में कुर्सी पर आकर बैठ गया। आपके कहने या न कहने से कुछ भी नहीं होगा, आपसे ही हम पुनर्विवाह करेंगे और आप राजकुमार आदित्य से दूर रहा करें। राजकुमार राज ने उसका हाथ पकड़कर अपने तरफ करते हुए कहा, अब आपको राजकुमार आदित्य से क्या परेशानी पैदा होगी? क्यों दूर रहे हम? वह कितने अच्छे अरु लड़का औरतों की तरह राजकुमार राज से कहा, बस हमें पसंद नहीं है। राजकुमार आदित्य ही नहीं, हर किसी आदमी से आप दूर रहे। राजकुमार राज ने उसके हाथों को दबाते हुए कहा। राजकुमारी अरुंधति ने अपने हाथ को झटका और उसके हाथ से छुड़ाया। देखिए, आप अपने हाथ में से ज़्यादा न बढ़े, मैं किसी बात करूँ या न करूँ ये मेरी मर्जी है। नहीं, मेरी मर्जी मेरी ही चलेगी, राजकुमार राज ने उससे कहा। अब दोनों में नोक झोंक बढ़ती ही जा रही थी। तभी एक सिपाही उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। राजकुमार राज की जय हो। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो सिपाही अपने हाथ में फलों की थाल लिए हुए खड़ा था। राजकुमार राज ने हल्के से गर्दन हिलाई। सिपाही फलों के थाल रखकर चला गया। अरु ने फलों के थाल से गुस्से से संतरा उठाया और छीलकर खाने जा रही थी। वैसे ही राजकुमार राज ने उसके हाथ को पकड़कर अपने मुंह की तरफ ले गया और संतरा खा लिया। अब अरु का दिमाग खराब होने लगा था। फिर से दोनों में नोक झोंक शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद राजकुमार ने देखा कि अरु कोई भी आवाज़ नहीं कर रही है तो उसने थोड़ा झुककर देखा। अरु अपनी कुर्सी पर सो गई थी।
राजकुमार राज अपनी कुर्सी से उठा और उसे गोद में लेकर टेंट की तरफ बढ़ गया। सुबह के वक्त अरुंधति की आँख खुली तो देखा वह अपने कमरे में थी। यहाँ मैं कैसे आ गई? मैं तो पहाड़ी पर थी ना। अरुंधति अपने बिस्तर से उठते हुए कहने लगी। राजकुमार राज आपको लेकर आए थे। लीला और माया वही खड़ी हुई उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हैं? मैंने स्नान का पानी तैयार करो। उन दोनों को हंसता हुआ देखकर अरुंधति ने कहा। अभी भी दोनों लगातार हंसी जा रही थी। ऐसे क्यों हंस रही हो तुम लोग? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है जो तुम ऐसे हंस रही हो? अरुंधति अपने चेहरे को छूते हुए कहने लगी। माया हंसते हुए एक शीशा उठाकर अरुंधति के सामने कर दिया। अरुंधति अपना चेहरा शीशे में देखकर चीख पड़ी, जहाँ पर राजकुमार राज ने उसके चेहरे पर कालिक से उल्टी सीधी आकृति बनाई हुई थी। राजकुमारी दांत पीस कर रहेगी। कुछ ही देर बाद माया और अरुंधति एक घोड़े पर सवार होकर बाजार की तरफ जा रही थी। अरुंधति को सुनार के कारीगरों का काम भी देखना था और अपने भोजनालय का भी काम कहाँ तक की पहुँचा था उसे ये भी देखना था। जल्द ही वह कारीगरों के पास पहुंची जो उन कीमती पत्थरों से जेवर बना रहे थे। उन्हीं लोगों के पास अरुंधति के हाथों के बने हुए आभूषणों के चित्र थे। बड़ी ही मेहनत से वे आभूषणों को तैयार कर रहे थे। अरुंधति संतुष्ट होकर वहां से निकल गई और भोजनालय की तरफ आई। उसने देखा कि भोजनालय का काम तेजी से चल रहा है और उसके पिता अपने दोस्त के साथ बैठे हुए बातें कर रहे हैं। उसने अपने पिता के चेहरे पर इतनी प्रसन्नता कभी भी नहीं देखी थी। वह मुस्कुराते हुए उनके पास पहुंची। पिताजी, अरे तुम आ गई, यहाँ मेरे पास बैठो, तुम्हें किसी से मिलवाना है। उसके पिता ने हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। वह उनके पास आकर बैठ गई। इनसे मिलो पुत्री, यह ज्योतिषी हैं। इन ज्योतिषी का बहुत ही अच्छा ज्ञान है। देवराय ने अपने मित्र से मिलवाते हुए कहा, जो पंडित की वेशभूषा में बैठा हुआ था। अरुण ने झुककर उसे प्रणाम किया। वह ज्योतिषी राज अरुंधति को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। अरुंधति उसकी नज़रों से विचलित हो गई और उनकी तरफ से नजरें हटाते हुए कहने लगी, पिताजी, क्या मैं आज माया के साथ राज्य के चक्कर लगा सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ पुत्री, घूम कर आओ। देवराय ने उसे जाने की आज्ञा दी। ये सुनते ही वे दोनों घोड़े पर सवार हुई और राज्य में घूमने चली गई। इधर देवराय ने ज्योतिषी से कहा, कहो मित्र, देखकर संतुष्टि हुई कि मेरी पुत्री आज भी जीवित और स्वस्थ है। तुमने कहा था कि इसके पैदा होने पर ही ये अल्पायु है। देख लो, पूरी तरह से स्वस्थ है मेरी पुत्री। ज्योतिषी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी भविष्यवाणी भी कभी भी गलत नहीं हो सकता जो तुम देख रहे हो वो सच न हो। ये सब ऊपर वाले का ही चमत्कार है। ये कहते हुए वे जोश से उठा और मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। वे ही देवराय उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। ज्योतिषी ने मुड़कर देखा और कहा, देवराय, तुम पर ईश्वर की कृपा, तुम्हारे अच्छे कर्मों का ये फल है जो तुम्हारी पुत्री मरकर दूसरी दुनिया से फिर से वापस तुम्हारे पास आई है। इसे संभाल कर रखना। ये कहते हुए ज्योतिषी आसमान के ऊपर देखते हुए अपने रास्ते निकल गए। माया और अरुंधति घोड़े पर सवार घूम रही थी। उसका राज्य बहुत ही सुंदर था। वे लोग घूमते घूमते राज्य से बाहर निकल गए। तभी माया ने घबराकर कहा, छोटी मालकिन, वापस चलते हैं, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरुंधति ने उससे पूछा। अरुंधति और भी आगे जाना चाहती थी। वह जंगल का रास्ता था। आपको नहीं पता क्या, यहाँ पर छोड़े हुए अपराधी जो सिपाही युद्ध के दौरान अपंग हो जाते हैं, वे अपने परिवारों के साथ इस जंगल में रहते हैं। यहाँ आपको जान का खतरा भी हो सकता है, इसलिए हमें वापस जाना चाहिए। माया बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी होगा मुझे जंगल देखना, घूम कर आना है। ये कहते हुए उसने घोड़ी पर और तेजी से जंगल के अंदर घुस गई। माया उसकी आवाज़ देते हुए उसके पीछे घोड़े के दौड़ाई चली जा रही थी। अचानक घोड़े के पैरों के बीच में एक रस्सी आ गई और घोड़ा तुरंत जमीन पर गिर गया और अरुंधति उस घोड़े से लुढ़कती हुई उसका सर एक पेड़ से जा टकराया। उसके सर से खून का फव्वारा छूट गया और वह मूर्छित हो गई। माया ने जब यह देखा तो तेजी से अपने घोड़े का लगाम लगाया और घोड़े से उतरते हुए अरुंधति की तरफ भागी। तभी उसके सर पर किसी ने जोर से वार किया। वह भी मूर्छित होकर अरु के ऊपर ही गिर गई। कई घंटों के बीत जाने के बाद अब दोनों का हल्का हल्का होश आने लगा था। दिन का उजाला रात्रि में बदल गया था। वे काफी देर तक मूर्छित रही। अरुंधति ने जबरदस्ती अपनी आंखें खोलते हुए चारों तरफ देखा, जहां अंधेरा हो चुका था। उसने उठने की कोशिश की तो पाया कि वह किसी रस्सी से बंधी हुई है। उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गई। उसने देखा कि वह और माया एक साथ आपस में रस्सियों से बंधी हुई है। माया, अरुंधति ने घबराते हुए माया को आवाज़ दी, कहीं माया को कुछ हो तो नहीं गया। माया ने कहा, मैं ठीक हूँ छोटी मालकिन। अरुंधति ने एक सुकून भरी सांस ली और फिर अपने चारों तरफ देखा। चारों तरफ टूटी फूटी झोपड़ियाँ थी। उन झोपड़ियों के बीच बहुत ही बड़ा मैदान था और मैदान के बीच में आग जल रही थी। चारों तरफ गंदे कपड़े पहने, लंबे बालों में बहुत ही बुरी स्थिति में बच्चे, बूढ़े, औरतें बैठी हुई थी। उनको देख कर लग रहा था तभी 3-4 आदमी उनके पास आए और देखने में बहुत ही डरावने लग रहे थे।
वे माया और अरुंधति के पास आई। उन्होंने अपनी तलवार निकालकर दोनों की गर्दन पर रख दी। कौन हो तुम दोनों और जंगल के अंदर कैसे आई, और तुम्हारे पास जो भी माल है हमें दे दो, तुम दोनों की यही हत्या करके जमीन में दफना देंगे। आदमी ने तलवार को जोर देते हुए कहा। अरुण ने उसकी बात का जवाब देकर बच्चों की तरफ देख रही थी, जो बड़ी उम्मीद से माया की तरफ देख रहे थे कि उनके पास कुछ मुद्राएं हैं। उनमें से कुछ बच्चे भूख से रो रहे थे। सभी बच्चे बहुत ही कमजोर दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला। ये देखकर अरुंधति का दिल उदास हो गया। उन्होंने ठंडी सांस भरते हुए कहा, मेरे हाथ खोलो, अभी मैं मुद्राएं निकाल कर देती हूँ। मुद्राएं का नाम सुनकर सभी बच्चे बूढ़ी औरतों ने उसके पास घेरा बनाकर खड़े हो गए और लालचा से अरुंधति को देखे जा रहे थे। अरुंधति ने उन लोगों की आंखों में ऐसी भूख देखी थी, ऐसी लालच देखी थी। अगर उसने मुद्रा नहीं दी तो ये लोग उन दोनों को मारकर यही दफना देंगे। ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। तभी एक लड़की की आवाज़ आई।